जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। खुश जन्म पर्व, हैप्पी क्रिसमस। आइए इससे पहले कि हम आज का पूरा वीडियो स्टार्ट करें, शुरुआत करने से पहले हम परमेश्वर से दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दानी पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। जब आप हमारे साथ हुए हैं परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु इस वीडियो को देखने वाले जितने लोग हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आप स्वर्गीय भंडार से बुद्धि प्रदान कीजिए, उनके कानों को खोलिए परमेश्वर पिता, और उनके मन हृदय को तैयार कीजिए प्रभु, जिससे कि वो ये वचन को सुनने पाए अपने और इस वचन को ग्रहण करने पाए प्रभु। जो कुछ भी मैं बताने वाली हूँ परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिए कि वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें प्रभु मेरे द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा मेरे मुख से निकलने पाए और हर एक के मन हृदय वो वचन छूने पाए परमेश्वर पिता, वो इस बात को, इस सच्चाई को जानने पाए जो आप मेरे द्वारा इन लोगों को बताना चाहते हैं प्रभु। और प्रभु हमारे एक लोगों को अपने लहू के बड़े में बांध के रखिएगा। हर एक समय हम लोग आपका संगति में रहने पाए, आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे। हर एक बातों को मेरा राजा आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आगे का समय को प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो क्रिसमस, जिसे हम यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, और अगर भारतीय जीवन में हम लोग देखेंगे तो हम देखने पाते हैं कि यदि किसी का बर्थडे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल के लिए हम लोग केक लेके आते हैं और हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं खाने के लिए, और जो मेहमान आते हैं वो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से क्रिसमस, जो कि यीशु मसीह का जन्म दिवस है, उस दिन उसके पहले से एडवेंट सीजन से ही हम अपने घरों को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं, कैंडल से, बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब से, फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स से, क्रिसमस ट्री से, बलून्स से। मेरे पीछे में आपको बहुत सारे बलून्स दिख रहे होंगे, बलून्स से डेकोरेट करते हैं, और हम लोग बहुत सारा लरी लगाते हैं, झंडी लगाते हैं, इस तरह से हम लोग डेकोरेट करते हैं। और साथ ही पकवान बनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का बर्थडे है तो केक तो चाहिए बर्थडे बॉय के लिए, तो इसीलिए हम सारे लोग उनके लिए बर्थडे केक भी बनाते हैं और बहुत सारे पकवान बनाते हैं, जैसे कि अरसा, नमकीन, सेव, बूंदी, और भी बहुत सारे पकवान बनाते हैं। हम इस क्रिसमस के दिवस में, क्रिसमस के दिन हम लोगों को अपने घरों में इनवाइट करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, और ये सारी बातें तो हो गई संसारिक बातें। आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी में आए तो क्या क्या हुआ, और हम एक बात और हम लोग ये देखेंगे कि जब परमेश्वर कुछ कार्य करते हैं तो उसको करने से पहले वो भविष्यवाणी देते हैं। और पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर नबी रहते थे, नबी के द्वारा भविष्यवाणी को दिया करते थे, यानी कि भविष्यवक्ता हुआ करते थे जो कि भविष्यवाणी करते थे, जो वो भविष्यवाणी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होती थी। उसके बाद जब नया नियम आया तो परमेश्वर एक ऐसा दूत को भेजे जिसके द्वारा वो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। तो यीशु मसीह के जन्मदिन, यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें आज हम वचन के द्वारा देखने पाएंगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो इस बात की भविष्यवाणी की गई थी, यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय पद संख्या 14, उसमें ऐसा लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये जो वचन हम लोग ने देखा, इसमें क्या लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और उसके द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम इमानुएल होगा। इस वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। और ये जो भविष्यवाणी है, ये यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पूर्व की भविष्यवाणी की गई थी। जब ये भविष्यवाणी हुई थी उसके 700 साल के बाद में इसकी पूर्ति हुई, जो हम लोग पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 से 21। उसमें ऐसा लिखा है,
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखने पाते हैं कि मरियम, जो कि एक कुंवारी स्त्री थी जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, उनका शादी नहीं हुआ था शादी से पहले, क्योंकि वो पवित्र थी। उन दिनों में वो स्त्री जो मरियम है वो बहुत ज़्यादा पवित्र थी, परमेश्वर की नज़र में वो पवित्र और धर्मी ठहरी। इसलिए परमेश्वर ने उस स्त्री को चुना और स्वर्गदूत के द्वारा उन्हें वो भविष्यवाणी, उन्हें वो आज्ञा मिली कि आपके द्वारा यीशु मसीह का जन्म होगा, आपके द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम आप यीशु रखना। और क्योंकि यूसुफ उस मरियम को, उस स्त्री को बदनाम नहीं करने देना चाहते थे, बदनाम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपके से त्यागने का सोचा। लेकिन वो सिर्फ सोचे थे, वो सिर्फ सोचा था, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की बातों को भी जानते हैं। इसलिए उन्हें इस बात का भी पता चल गया कि यूसुफ इस तरह की योजना बना रहे हैं। तो परमेश्वर ने यूसुफ के पास भी एक स्वर्गदूत को भेजा और उन्हें क्या आज्ञा दिया कि तुम अपनी स्त्री को मत त्यागो, क्योंकि वो जिस बालक को उत्पन्न करने जा रही है वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने उस मरियम को, उस स्त्री को चुना है और आप उनके मंगेतर होने के नाते आप उनके सहायक हैं, आप उनके साथी हैं, आपको उनको नहीं छोड़ना है। इन सारी बातों को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ तक पहुंचाई। ठीक है, यीशु मसीह का क्या, यीशु का मतलब क्या था? पापों से उद्धार देना, है ना। यीशु मसीह का अर्थ है पापों से उद्धार देना। तो ये सब क्यों हुआ है, आइए हम वचन के द्वारा ही देखेंगे। हम उसके आगे पढ़ेंगे मत्ती 1 उसका 22 और 23 पद। उसमें ऐसा लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये जो पद संख्या 22 और 23 है, सेम चीज़ आपको यशायाह में मिलेगी। सिमिलर चीज़ आपको यशायाह नबी की पुस्तक में भी आपको मिला, यशायाह 7 उसका 14 में, कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके द्वारा एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, यानी कि परमेश्वर स्वयं ये बात वो कह रहे हैं कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ जीना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को कुंवारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में भेजा। अगर हम इब्रानी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इब्रानी में यशुआ शब्द आता है, जिसका अर्थ होता है यहोवा हमारे साथ। यहोवा, पुराना नियम में अगर हम देखेंगे तो बहुत जगह परमेश्वर को यहोवा के नाम से बोला जाता था, क्योंकि लोग परमेश्वर को इतना पवित्र मानते थे कि वो उन्हें उनका नाम से नहीं बोलना चाहते थे, मतलब डरते थे और उनका भय मानते थे और पवित्र समझते थे। इसलिए उन्होंने एक अलग शब्द निकाला जिसका जो कि है यहोवा। तो परमेश्वर को लोग यहोवा कहकर पुकारते थे और यहोवा हमारे साथ, ये उन्होंने ऐसा लोग कहते थे। और यशुआ जिसका अर्थ है परमेश्वर यहोवा हमारे साथ। हम वचन में आगे अगर देखते जाएंगे तो हमें ये पता चला है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैतलहम में। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ था, आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे।
हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद संख्या 4 से 6। उसमें ऐसा लिखा है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि बैतलहम ही क्यों, परमेश्वर ने बैतलहम को ही क्यों चुना था? क्योंकि भविष्यवाणी हुआ था। क्योंकि भाई इस वचन के अनुसार हम देख पाते हैं कि भविष्यवाणी हुआ था कि बैतलहम में ही यीशु मसीह का जन्म होगा, और जिसकी पूर्ति हम लोग देखते हैं। आइए हम देखेंगे वचन में ही कि इसकी पूर्ति कहाँ हुई है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद संख्या 1 से 4। उसमें ऐसा लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुआ जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। इस वचन के अनुसार हम ये देखने पाते हैं कि अगस्तुस कैसर के द्वारा ये आज्ञा मिली थी कि सभी लोग जो उस स्थान में, उस जगह में रहते थे, उस नगर में रहते थे, उनका नाम लिखाई होगा। यानी कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे पहला जनगणना हुआ था उस स्थान बैतलहम में। तो वहाँ पर यूसुफ और मरियम भी गए थे जनगणना के लिए। उन्होंने भी अपना नाम लिखवाया वहाँ पर कि मैं भी इस शहर का निवासी हूँ। तो वो लोग बैतलहम में गए और वो उसी जगह आप वचन देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उसी जगह यीशु मसीह का जन्म हुआ, बैतलहम में। तो इसीलिए परमेश्वर ने, क्योंकि वो भविष्यवाणी हुई थी और भविष्यवाणी के द्वारा किस तरह से काम हुआ देख सकते हैं आप कि पहले क्या हुआ था। भविष्यवाणी हुई थी कि बैतलहम नाम के जगह में यीशु मसीह का जन्म होगा, है ना। वो भविष्यवाणी थी जो कि हम लोग ने मत्ती रचित सुसमाचार में देखा था। और उसके बाद पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार कार्य किया देखिए। उस समय अगस्तुस कैसर का राज चलता था ना, और वहाँ से पर उन्होंने वो आज्ञा निकाली। देखिए दुनिया का सबसे पहला क्या हुआ था, जनगणना हुआ था उस जगह, और परमेश्वर ने उस तरह से कार्य किया, उनके मन में डाला, और वो चीज़ हुआ कि यूसुफ और मरियम जो अपना जो नगर था उस से वहाँ से निकल के वो लोग कहाँ गए, बैतलहम की ओर गए, और बैतलहम में जाके अपना नाम लिखाई किया, और वहीं पर यीशु मसीह का जन्म हो गया, है ना। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि यूसुफ मरियम और यीशु को लेकर के मिस्र को चले गए। यीशु मसीह के जन्म के तुरंत बाद यूसुफ क्या किया कि मरियम और यीशु दोनों को लेकर के मिस्र को चले गए। क्यों गए, आइए वचन के द्वारा देखते हैं। हम लोग निकालेंगे पुराना नियम, होशे की पुस्तक 11 अध्याय पद संख्या 1। उसमें ऐसा लिखा है, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे, पुत्र को बुलाया, मिस्र से बुलाया। तो मिस्र देश को वो लोग मिस्र को निकल गए। बैतलहम यीशु मसीह के जन्म हुआ, उसके बाद क्या किया, लोग तुरंत मिस्र को निकल गए। तो इसकी जो भविष्यवाणी वो हुई थी होशे की पुस्तक में, और हम लोग नया नियम में उसका हम लोग पूर्ति देखेंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद संख्या 13 से 15। उसमें ऐसा लिखा है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया।
इस वचन में आप साफ साफ देखने पाते हैं क्या किया है परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ऐसे इस तरह से परमेश्वर ने किया, भविष्यवाणी किया था, भविष्यवाणी दिया था होशे की पुस्तक में और यहाँ पर पूर्ति किया। क्योंकि आप जब इस मत्ती रचित समाचार को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था उस समय हेरोदेस राजा का राज था। तो हेरोदेस राजा जो था वो डर गया था कि हाँ कौन है नया राजा, कौन है जो उससे भी बढ़ के है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इस तरह से हेरोदेस राजा डर गया था और वो क्या किया था उस समय यीशु मसीह के जन्म के तुरंत बाद उसने आज्ञा दिया था कि जितने भी नए जन्मे बालक है सबको मरवा डालो। इस तरह से आज्ञा दिया था। तो परमेश्वर को अपना कार्य करना था। उन्होंने यीशु मसीह जो कि उनका एकलौता पुत्र था उसे पृथ्वी में भेजे थे वो कार्य को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर उस तरह से उस जगह, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया था तो उन्हें वो सारी परिस्थिति से जो हम लोग सहते हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस है, जो हम इस पृथ्वी में रह के संघर्ष करते हैं, वो सारी चीज़ों को यीशु मसीह ने सहा, वो फील किए कि हम मनुष्य को कैसा लगता है जब हमें कोई मारता है, कोई हमें कितने दर्द होती है, हम हमारे अंदर कितना इमोशंस है कि कोई हमें बोल करके अपने बोली से हमें जब दुख देता है तो किस तरह से वो होता है। और उस समय जो हेरोदेस राजा था वो कितना कठोर हृदय का हो गया था कि उससे अपना राजगद्दी इतना प्यारा था कि वो नहीं चाहता था कि उससे कोई पावरफुल व्यक्ति आके उसका जगह, उसका स्थान ले। तो इसलिए उसने आज्ञा दे दिया और उस आज्ञा के अनुसार लोगों ने किया भी। उनके जो उनके सिपाही थे और जितने उनके जो लोग थे, राजा के लोग थे, उसने उन्होंने किया भी। और क्योंकि परमेश्वर को अपने पुत्र के द्वारा कार्य करना था तो परमेश्वर ने क्या किया कि यूसुफ को सौपन दिखाया कि उस जगह से भाग जा। तो उन स्वर्गदूत के आज्ञा के अनुसार यूसुफ अपने बालक और मरियम को लेकर के मिस्र से भाग गया और इस तरह से वो भविष्यवाणी पूरी हुई और परमेश्वर का भी जो कार्य है वो आगे जाके होते गया। आज हमने क्या देखा कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, वो क्यों आए थे, वो भविष्यवाणी जो हुई थी उसे पूरा करने आए थे। वो भविष्यवाणी हम लोग पुराने नियम में देखें और उसकी पूर्ति नया नियम में देखें। भविष्यवाणी कब हुई थी? 700 साल पहले। 700 साल के बाद में वो पूर्ति हुआ है वो भविष्यवाणी। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि इसकी परमेश्वर ने क्या यीशु मसीह का जन्म कहाँ? बैतलहम में हुआ है। और उसके बाद देखें कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यूसुफ, मरियम और यीशु तीनों मिस्र को भाग गए, मिस्र से भाग गए। मिस्र से परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया, है ना। कितना अद्भुत काम! परमेश्वर का कार्य कभी रुकता नहीं है। परमेश्वर भविष्यवाणी देते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? आज हम अपने जीवन में जब परमेश्वर, आप देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम अगर यदि मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है तो आप क्या कहेंगे? प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आप इस वचन को जब पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें आप जान पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जो हम ये टेक्नोलॉजी जिससे आप इस वचन को, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वचन को सुन पा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी परमेश्वर के दिए हुए बुद्धि के अनुसार ही हम लोग इस टेक्नोलॉजी को बना पाए और हम लोग इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी आँखों में दृष्टि दी, हमें बोलने के लिए मुँह दिया, हमें नाक दिया जिससे हम सांस लेने पाते हैं, हमें कान दिए ताकि हम सुन पाए। हमारे ये बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, परमेश्वर ने हमें सर को ढकने के लिए बाल दिए। परमेश्वर ने हमें हमारे हाथों को दिया जिससे हम बहुत सारे कार्य कर पाते हैं। हमें 2 पैर दिए जिससे हम चल पाते हैं और हमें हमारे बॉडी जो हम देख पाते हैं कि परमेश्वर अपने स्वरूप में हमें बनाए। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे चीज़ों को दिया। देखिए, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये सोफ़ा, ये लकड़ी से बना हुआ है।
और परमेश्वर ने पेड़ उगाए किसके लिए? हमारे लिए, ताकि उस पेड़ का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। हम वचन देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए किया, लेकिन आज हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? आज तक हमने परमेश्वर के लिए क्या किया, ये आज हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। मैं परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ और हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हम इस वचन को पढ़ के ही जान पाएंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या आज्ञाएं दी है और हमें किन किन बातों को मानना है, किन किन बातों से दूर रहना है। परमेश्वर इस छोटी सी वचन में बहुत सा आशीष दे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर डाले पिता, धन्यवाद देते हो परमेश्वर पिता कि आपने इतना सुंदर वचन हमें दिया। परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा हम देख पाते हैं प्रभु कि आपने किस प्रकार भविष्यवाणी दी और भविष्यवाणी को किस प्रकार आपने पूर्ति की। परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिए कि जो भी आपने भविष्यवाणियाँ दिए हैं वचन में प्रभु, हम उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लायक बन पाए। परमेश्वर पिता, हमें आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, अपने वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप हमें बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि वचन को सही रीति से, सही तरीका से हम लोग सीखने पाए और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करने पाए। अपने लाइफ में हम लोग उस वचन को फॉलो करने पाए और परमेश्वर पिता आपसे जुड़े रहने पाए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु आप ही है। परमेश्वर पिता, अपना मन और ध्यान आपकी ओर लगाते हैं परमेश्वर पिता, और हम अपना फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु जी आपको देते हैं। परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिए कि आप हमारे एक के जीवन में हो लीजिएगा, कि हम हर एक समय आपके साथ संगति करने पाए, आपके साथ अपने जीवन के व्यतीत करने पाए, इस वचन की गहराई तक हम पहुंचने पाए। प्रभु ऐसा बुद्धि हमें दीजिए परमेश्वर पिता। अगुवाई कीजिए कि वचन को देख करके, सीख करके प्रभु हम आपके जैसा बनने पाए, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिए कि हम आपके स्वरूप, आपकी समानता में रहने पाएंगे। हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देती हूँ, आगे का समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हैप्पी क्रिसमस, प्रेज द लॉर्ड।